हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे आरटी-पीसीआर। व्हाट डज इट मीन्स? आरटी आरटी का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। ठीक है, वो था रियल टाइम, तो उसको हम फुल लिखेंगे रियल टाइम। शॉर्ट फॉर्म में कभी नहीं लिखना है उसको, वरना इसके साथ कंफ्यूज हो जाओगे। इसको लिखेंगे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो मेथड यूज होता है एम्पलीफाइंग, आइसोलेटेड और आइडेंटिफाई ए नॉन सीक्वेंस फ्रॉम सेलुलर और टिश्यू आरएनए। कोई भी सेल का या कहीं कोई भी टिश्यूज का आरएनए है और उस आरएनए का सीक्वेंस भी हमको पता है, तो उसको हम आइसोलेट करेंगे और उस नॉन सीक्वेंस, बहुत सारे हो उसमें से कौन सा हमारा नॉन सीक्वेंस है वो पता करेंगे और फिर उसको एम्पलीफाई करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या करेगा, आरएनए को कन्वर्ट कर देगा cDNA में। ठीक है, फिर सम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज होंगे इसके अंदर। और वो कौन से होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है वैसे वाला थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे, जो आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करेगा, यानी कि सबस्ट्रेट या टेम्पलेट की तरह यूज करेगा। तो ऐसे वाला हमारे पास जो पॉलीमरेज है या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो हम अचीव करते हैं फ्रॉम टीटीएच पॉलीमरेज, यानी कि थर्मस एक्वेटिकस से अभी तक हम करते आ रहे जो नॉर्मल पीसीआर थे, बट आरटीपीसीआर में हम करते हैं यूज टीटीएच, थर्मस थर्मोफिलिस। ये वाला पॉलीमरेज यूज करेंगे जो थर्मस थर्मोफिलिस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये कैटेलाइज करेगा, हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है आरएनए का। और इसके लिए जो मॉलिक्यूल या फिर जो हमको एक्सटर्नल और हेल्प चाहिए, यानी कि आयन चाहिए, जो आयनिक स्ट्रेंथ जिसके लिए, मतलब इसके लिए जो चाहिए वो होता है मैग्नीज क्लोराइड या MnCl2। जो भी इसको बोलना चाहो, केमिस्ट्री का वर्ड है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें, ये मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं, बस इतना याद रख लो। टीटीएच पॉलीमरेज हैज, इसके अंदर क्या चीजें होती है जिसकी वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो इसके अंदर इंट्रिंसिक, यानी खुद के अंदर एक पावर होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने की। और दूसरा, ये थर्मोस्टेबल है और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कर सकता है, यानी कि आरएनए से डीएनए बनाएगा, फिर डीएनए से फिर उसको अगले साइकिल में पीसीआर के डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके फिर डीएनए बनाएगा। यानी कि ये आरएनए को भी टेम्पलेट यूज कर सकता है और डीएनए को भी कर सकता है। ये दोनों एक्टिविटीज के अंदर है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्लस डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। और इसको हम इसीलिए, इसी वजह से, इन दोनों की वजह से हमने डेवलप किया है, क्योंकि ये सिंगल ऐसा एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कर रहा है और डीएनए पॉलीमरेज भी कर रहा है, जिसकी वजह से हम पीसीआर में डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करवा सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोई आरएनए हो उसको हमको मल्टीप्लाई करना है, जो आरएनए सीक्वेंस है उसको स्टडी करना है, तो हम cDNA में कन्वर्ट करेंगे और वो कन्वर्शन के लिए हम ये वाला पॉलीमरेज यूज करेंगे, यानी कि टीटीएच पॉलीमरेज यूज करेंगे। बस ये था रिवर्स आरटीपीसीआर, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। नेक्स्ट वन इज इनवर्स पीसीआर। व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्स? स्टैंडर्ड पीसीआर एम्पलीफाई डीएनए सेगमेंट लाइन बिटवीन टू इनवर्ट पॉइंट प्राइमर्स। क्या मतलब है इसका? जो स्टैंडर्ड, यानी कि अभी तक जो हमने पीसीआर पढ़े हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, जैसे ये एक स्टैंड है और ये दूसरा स्टैंड है, इसमें जो प्राइमर यूज हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं अटैच होंगे ना, यहाँ कहीं पर भी, बट इनका मोमेंट इस साइड होगा, इस साइड, इनवर्ट, है ना। पॉइंटिंग प्राइमर्स मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इनवर्ट आ रहे हैं और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। देख पा रहे हो, ये इसकी तरफ जा रहा है ऐसा लग रहा है ना, और ये इसकी तरफ आ रहा है, ये इसकी तरफ, यानी कि डायरेक्शन है जो इनकी मतलब प्राइमर अटैच होने के बाद जो पोलिमराइजेशन की, वो एक दूसरे की तरफ है, इनवर्ड है और एक दूसरे की तरफ है। बट इनवर्स में ऐसा नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, ये इन कॉन्ट्रास्ट इनवर्स पीसीआर को हम, एक दूसरा नाम भी है इनसाइड आउट पीसीआर या फिर इन्वर्टेड पीसीआर। तो इन्वर्टेड तो इनवर्स से हम मैच कर पा रहे, बट इनसाइड आउट कैसे, वो भी समझ आएगा। इज यूज टू एम्पलीफाई अननोन डीएनए सीक्वेंस, यानी कि जो अननोन डीएनए सीक्वेंस है उसको हमको एम्पलीफाई करवाना है, तब इनवर्स पीसीआर यूज करते हैं। तब भी कब, जब अननोन पीसीआर कहाँ, सॉरी, अननोन डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट कहाँ हो, उसका भी तो एक पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ये अननोन सीक्वेंस क्या है, फ्लिंक वन एंड ऑफ द नॉन सीक्वेंस, यानी कि ये डीएनए, इसमें से ये वाला पार्ट नॉन है, नॉन सीक्वेंस के फ्लिंक, यानी कि दोनों तरफ जो आउटसाइड जो एरिया है उसको फ्लिंक बोलेंगे ना। जो दोनों फ्लिंक डीएनए सीक्वेंस बच गए हैं, ये वाले सीक्वेंस अननोन है,
तो अभी तक तो क्या हो रहा था, फ्लिंक से ये इनवर्ड मूव कर रहा था। यहाँ पे मतलब फ्लिंक साइड हमको यहाँ पे पता थी, है ना, बट यहाँ पे क्या है, हमको इन साइड वाली पता है, फ्लिंक वाली आइडिया नहीं है कि इस पे सीक्वेंस क्या है। बस इस कंडीशन में हम इनवर्स पीसीआर यूज करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। तो नो प्राइमर अवेलेबल फॉर अननोन रीजन। तो प्राइमर यहाँ अटैच होकर अंदर के साइड मूव करते हैं। तो यहाँ अटैच कैसे हो, जब हमको सीक्वेंस ही नहीं पता है तो उसके रिलेटेड हम प्राइमर कैसे बनाएं। तो इस वजह से इस सीक्वेंस के कोई भी प्राइमर हमारे पास नहीं होते हैं। तब क्या करते हैं हम क्या करते हैं, इस जो सीक्वेंस हमको ये कंडीशन में सीक्वेंस मिला है, कोई डीएनए मिला है, तो उसको हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे। यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है बहुत सारे अलग अलग टाइप के, हम ट्रायल एंड एरर पे चलेंगे। और उसमें हमने ऐड किया है लाइगेशन। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, यहाँ कहीं कट लगाएगा और लाइगेज उन कट को ऐड करेगा, है ना। ये कट लगाएगा कहीं पर भी, कोई जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कहीं सीक्वेंस मिल जाए उससे रिलेटेड, तो वहाँ कट लगाने के बाद ये लाइगेशन क्या है, लाइगेट करेगा। तो ये ऐसे लाइगेट नहीं करता है जैसे मैंने बताया है। तो लाइगेशन क्या करेगा, इसको सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये डीएनए था और यहाँ से यहाँ मान लो यहाँ दो जगह पे हमको मिला है, क्या मिला है, यहाँ दो जगह पे हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट मिली है। तो ये यहाँ तक कट हो गया, ठीक है, यहाँ तक मान लो ना। अब क्या होगा इनका, ये वाला पोर्शन इधर जाके अटैच होगा, ये वाला पोर्शन इधर जाके अटैच होगा। मतलब कि जो स्ट्रैंड है वो दोनों स्ट्रैंड आपस में जाके अटैच हो जाएंगी। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म बन गया, है ना। ये ऐसे अटैच हुआ तो ये सर्कुलराइजेशन हो गया इसका। सर्कुलराइजेशन होने की वजह से जो ये नॉन सीक्वेंस था यहाँ आ गया। फिर इसके साइड में यहाँ पे कहीं था जो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी हुई थी, तो ये एंडोन्यूक्लियस के बाद अटैचमेंट हो गया दोनों का। यानी कि दोनों की सीक्वेंस सेम थी तो दोनों क्या हो गई, लाइगेट हो गई। तो इसकी वजह से सर्कुलराइजेशन हो गया। अब सर्कुलर फॉर्म बनने के बाद क्या होगा, अब ये जो कंडीशन है इसको हम पीसीआर में यूज करने के लिए रेडी है। यानी कि ये यूज हो सकती है क्योंकि इसमें अब नॉन सीक्वेंस मिल गई हमको। तो अब इस नॉन सीक्वेंस से रिलेटेड हम प्राइमर्स यूज करेंगे। तो क्या होगा, अब प्राइमर्स जो यूज करेंगे अभी वो यहाँ अटैच हो गए, एक इस साइड जाएगा दूसरा इस साइड जाएगा, और ये मिलते मिलते ऐसे लग रहा है ये यूं एक दूसरे की तरफ आएंगे। यानी कि सर्कुलर फॉर्म में आप यदि अपोजिट साइड में जा रहे हो तो क्या होगा, जैसे ये लीनियर फॉर्म में अपोजिट जा रहे हो तो आप बाहर जा रहे हो, सर्कुलर में आप एक साथ जा रहे हो तब मतलब मिल नहीं रहे हो। बट जब दोनों अपोजिट साइड है, एक इधर है एक इधर है, तो वो किसी भी कंडीशन में, चाहे इसमें इधर इधर दोनों अपोजिट थे, है ना, तब ये एक दूसरे क्रॉस करे। बट सर्कुलर में यदि ऐसे है या फिर ऐसे ऐसे है, दोनों ही केस में ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो एक दूसरे से अलग नहीं हो रहा, ये एक दूसरे के अब मतलब सामने आ रहे हैं। ये कंडीशन बन जाती है जब सर्कुलराइजेशन हो जाता है डीएनए का। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट नॉन सीक्वेंस भी है उसके पास में और फ्लिंकिंग सीक्वेंस भी है। यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट यानी कि ये जो सर्कुलराइज हो गया फ्रेगमेंट, इसमें अब नॉन वाला भी है और अननॉन सीक्वेंस भी है, ठीक है। अब लो कंसंट्रेशन में ही सर्कुलराइजेशन हो सकता है, इसीलिए हमने, आप सोच रहे हो कि हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्यों डाइजेस्ट करवाया, ये डीएनए तो था ही, सर्कुलर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब इनकी सीक्वेंस एक दूसरे के पास नहीं है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करेगी। जब डीएनए सीक्वेंस छोटा हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काट दिया, तो अब इसमें चांस बन जाता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। तब ये सर्कुलराइजेशन होता है। यानी कि सर्कुलर फॉर्म बनने के लिए उसमें कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, लो, यानी कि डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो छोटा होना चाहिए। सर्कुलराइजेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइगेज, यानी कि लाइगेज एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम इन दोनों को पास लेके आता है ना, तो एंजाइम के लिए भी न्यूक्लियोटाइड पास पास में होने चाहिए तब काम करता है, ठीक है। तो ये जो लाइगेज है इसकी हेल्प से ये सर्कुलराइजेशन हो रहा है, खुद से नहीं होता है, ओके, ये याद रखें। देन अब क्या है, टू प्राइमर बाइंड कर गए जो नॉन सीक्वेंस थे वहां पे। फिर प्राइमर की ओरिएंटेशन क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, बट कहीं से भी जा रहा है तो एक दूसरे से ये आके मिलेंगे, ठीक है। सक्सेसफुल पीसीआर प्रोड्यूस ए लीनियर प्रोडक्ट। अब जो ये तो था सर्कुलर, जो हमारा हमने जो यूज किया है, बट जो इससे बनेगा ये इस डायरेक्शन में बना और ये इसका इस डायरेक्शन में बना, ये दोनों ही अब क्या है, लीनियर फॉर्म में बनेंगे। अब हमने लाइगेशन नहीं यूज किया है तो ये लीनियर फॉर्म में ही हमको मिल जाएंगे। अब क्या है, जो सेंटर यहाँ से शुरू हुआ था नॉन वाला, इसमें यहाँ से शुरू हुआ है नॉन वाला, तो अब क्या हो गया, जो अभी सेंटर में था शुरू में, जो हमने जब सर्कुलराइज नहीं किया तब क्या था, वो सेंटर में था, सर्कुलराइज किया और फिर उस सर्कुलर फॉर्म से जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो लीनियर बना। तो लीनियर बना तो वो यहाँ से शुरू हुआ था
और दूसरे में इधर से शुरू हुआ था, तो ये दोनों ही अब क्या हो गए, एक इधर बन एंड पॉइंट है, एक इसका इधर एंड पॉइंट है, यानी कि नया जो डीएनए हमको मिला है वो ऐसे है। तो इसका एक यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया, इस वाले का यहाँ एंड पॉइंट आ गया, यानी कि ये जो नॉन सीक्वेंस थे, एंड पॉइंट मैंने वर्ड यूज किया है नॉन सीक्वेंस के लिए, तो अब क्या है, नॉन सीक्वेंस जो सेंटर में थे शुरू में वो अब आ गए हैं फ्लिंक साइड पे। ठीक है, तो अब हम इजीली इसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट पीसीआर के स्टेप के अंदर, फिर हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, जितना भी अमाउंट हमको चाहिए उसका एम्प्लीफिकेशन हम कर पाएंगे इजीली। तो बस इनवर्स में हमने यही किया कि जो अननोन सीक्वेंस यदि हमारा बाहर की साइड है और नॉन वाला बीच में है, तब ये वाला पीसीआर हम अप्लाई करेंगे। ये था इनवर्स पीसीआर या फिर इनसाइड आउट, यानी जो इनसाइड था उसको हमने आउट ले आए। बस ये था। अब नेक्स्ट है एंकर पीसीआर, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय बाय।